4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आमतौर पर मैं इस तरह की खबरें नहीं बनाता, लेकिन यके बाद दीगरे यानी कि एक के बाद एक खबरें जब आने लगती हैं तो मुझे लगा कि कम से कम इन बातों से पर्दा उठना ज़रूरी है। उठता तो है लेकिन दिमाग का पर्दा नहीं खुल पाता है बहुत से लोगों का। बंदा था किसी दल से जुड़ा हुआ, ई-रिक्शा चलाता था, आत्महत्या कर ली। क्यों? RTO ने पकड़ लिया था। 40,000 की बैटरी लगवाई थी, उधार का रक्षा था, तमाम चीज़ें वहाँ का सभासद बता रहा है। खबर ये नहीं है। खबर तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि साहब वहाँ पे व्यवस्था इतनी ख़राब है, 2 सांड लड़ रहे थे, एक किसान मारा गया है। ये भी खबर बता सकता हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खबर है जो इस समय मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा और आप उसका वीडियो देखेंगे, ये यूपी के जिला चित्रकूट में ई-रिक्शा चालक फूलचंद जायसवाल ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोई बड़ा काम हुआ है? लोग दे देते हैं जान, लेकिन क्यों दी और ये कौन है, इधर पता कीजिए। कल बताया गया था कि विभाग की PTO पूजा त्रिपाठी ने फूलचंद का रिक्शा पकड़कर थाने में जमा करा दिया। आरोप है कि रिक्शा छोड़ने के नाम पर 50,000 रुपये मांगे गए थे। वो इससे फूलचंद बेहद तनाव में था। खबर ये भी नहीं है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है। खबर तो दरअसल अब आएगी जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट के साथ लगाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि हिंदू राष्ट्र के परम हिंदू प्रदेश यूपी के चित्रकूट जिले में ई-रिक्शा, हिंदू राष्ट्र के परम हिंदू प्रदेश, ज़बरदस्त है उत्तर प्रदेश। वहाँ पे एक ई-रिक्शा चालक जिसका नाम फूलचंद जायसवाल था, उसने इस तरह से आकर के कदम उठा लिया है। आगे लिखते हैं अखबार के परिजनों ने बताया कि रिक्शा छोड़ने के एवज में 50,000 रुपये मांगे गए थे। फूलचंद के लिए इतने पैसे जुटाने असंभव थे, जान देना आसान। बेहद तनाव में उन्होंने अपनी बेबसी के आगे घुटने टेक दिए। जायसवाल जो समाज है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परंपरागत वोट है। छोटेगा कोई नहीं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। ये शेर इसीलिए पढ़ा जाता है बार बार। यहाँ पर फूलचंद भी मारा जाएगा, यहाँ करीम भी मारा जाएगा, अगला एक मुस्लिम भी मारा हुआ दिखाता हूँ। फिलहाल आपको बताते चले, मुख्यमंत्री महाराज जी ने बताया कि कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक खबर चलिए और दिखा देता हूँ आपको। ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का बताया था अभी योगी जी ने आकर के, उसकी पोल खुली है। पोल क्या खुली है वो देखेंगे आप। ये कि ये जो बंदा है इसका तस्वीर देखिए। महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाला पिंटू है, हिस्ट्री शीटर का गुणगान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। अखबार लिख रहा है हत्या समेत 12 से अधिक मुकदमे। कांग्रेस नेता बोली अपराधी का इतना महिमा मंडन कर डाला। एक साहब लिखते हैं कि इस शख्स ने हर ट्रिप पर 45 से 50,000 रुपये श्रद्धालुओं से वसूले हैं जो देश के कोने कोने से संगम में स्नान करने आए थे। मजबूर श्रद्धालुओं ने इसने और इनके परिवार के सदस्यों ने विशुद्ध वसूली की है। महिमा मंडन गलत ही है इसका। लेकिन उसके नीचे भी आप तस्वीर दूसरी देखेंगे अभी है। ये बंदा, ये देख लीजिए, महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाला पिंटू मेहरा का एक चेहरा ये भी है। पिंटू मेहरा प्रयागराज में नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। हत्या मामला हमला सहित दर्जनों भर मुकदमे दर्ज हैं। डबल मर्डर में भी आरोपी है। पिता भी हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पिंटू की मां पावर कॉरपोरेशन के रजिस्टर्ड ठेकेदार है। करोड़ों की मालकिन है। 2 मंजिला आलीशान मकान है। घर में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। ये वाला गुणगान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। अरे वो जो जायसवाल मरा है फूलचंद तुम्हारी व्यवस्था के कारण, और ये समाज तो आपको ही वोट देता है। चित्रकूट में मरा है जो आपका गढ़ कहलाता है। थोड़ा सा ये देख लेते अब, मगर देखेंगे कैसे। दूसरी तस्वीर फिर आ गई साहब। ये बंदा वही है बॉडी बिल्डर जो वहाँ CO है संभल में। ये कह रहा जुमा जो आता बावन बार आता साल भर में, होली एक बार आती है। अगर रंग से परेशान तो घर में बैठो अपने। ये तरह के तुमने तत्व तैनात कर दिए हैं जिनकी वेशभूषा, शक्ल सूरत और बातों का उच्चारण, वेशभूषा जो वो रख के बैठे थे गदा अपने कंधे पे, जबकि बात कर रहा हूँ। ये आदमी कह रहा है कि साहब घर में बैठो। अब ये माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका भी मैं ले लेता हूँ क्या बोल रहा है ये।
खैर मेरे कहने का मतलब यह है, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में 2 सांडों की लड़ाई में किसान अब्दुल वाहिद की मौत हो गई। अब बात यह है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा है। छोटी 3-4 घटनाएं रखी हैं मैंने, इससे चित्रण हो जाएगा कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, कौन कौन से बाहर के लोगों ने बिजनेस किया है, आम लोगों की आमदनी में क्या फ़र्क आया है, इस बारे में कोई चिंता नहीं है। सांड लड़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खेतियों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर गौ हत्या सुन लेते हैं तो फौरन हिंदुत्व जो है जवार में आ जाता है। आना चाहिए, संविधान ज्वार में आना चाहिए। हर एक घटना पर ऐसे ही अगर ये सांडों से मर गया है बंदा तुम्हारी अनियमितता के कारण, तो नगर निगम दोषी है। संभल का सीईओ अगर इस प्रकार की दिवाली बोल रहा है तो आपकी सरकार दोषी है। आपका एक गुंडा जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं कि उसने इतने रुपया कमा लिया है, वो गुंडा निकलता है, उसका गुणगान आप कर रहे हैं। आपके हाथ में वैसे तो विधानसभा में लिस्ट आ जाती है, जब लखनऊ के अंदर किसी महिला को छेड़ा जाता तो यादव और मुसलमान बाकायदा गिनकर 20 में से आप छोड़ देते हैं। तमाम जो पंडित ब्राह्मण और बनिया जो भी कुछ होगा उसको आप छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश है? ये बताइए क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि आपने बना क्या दिया? औरंगजेब पे बहस करेंगे? अरे क्या मतलब औरंगजेब से बहस करने की? हड्डियां गल गई, मर गई, खप गई, सब कुछ खत्म। औरंगजेब को कब्र में से उखाड़ के लेकर आ जाते हो बार बार। आपको वोट लेनी, अपने मैनिफेस्टो सामने रखो, अपनी योजनाएं सामने रखो। औरंगजेब का क्या रोल है उसमें? और औरंगजेब बता करके सारे विशेष समुदाय को औरंगजेब बना दीजिए आप। अब इलाहाबाद के अंदर जो महाकुंभ की लाशें गिनने वाले हिंदुओं को शरबत पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला मुसलमान था, वो भी औरंगजेब था क्या? दोस्तों बात यह है कि बातों में तलखी इसलिए आती है कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का आप लोगों ने बना क्या दिया है। अब एक नई खबर और दिखाता हूँ आपको। ये कुछ जो है कोई करनी सेना थी, क्या थी, उसके जो है ना ये गुंडे पहुंच गए होटल में और बोल रहे हैं कि साहब आपके यहाँ जो टिश्यू पेपर भगवा रंग का है। अरे भगवा रंग का पहन करके मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जाके देखो। भगवा रंग आपका थोड़ी ना हो गया। अब हरे रंग का अगर लगा देगा तो मॉल भी पहुंच जाएगा वहां। इंदौर के मॉल में भगवा रंग के नैपकिन यूज करने पर करनी सेना की भावनाएं आहत हो गई और 1 नंबर के गुंडे 1 नंबर की चीजों में पकड़े जा रहे हैं। खुलेआम बता रहा हूं मैं आपको, कोई मुझसे कहा कि मैं साबित कर दूंगा गुंडे हैं या नहीं है। ये कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तमाम जो माहौल बना हुआ है, ईमानदारी से मैं अब अपने दर्शक से मुखातिब हूँ, क्या ये सरकारें चलाने का तरीके हैं? आप औरंगजेब को कब्र से उखाड़ लाओ बार बार, मिनटों सेकंडों में। अबू आसिम आजमी बोलता है तो बोलने दो महाराष्ट्र में, उसकी महाराष्ट्र सरकार में भी वहाँ भी तुम फडणवीस बैठे हुए हैं। एक आदमी कह रहा फडणवीस के कहने पे कहा उसने, तो वो MIM का जो पहले सांसद था। बताइए क्या करेंगे? ये सब लंका में 52 गज के हैं भाई, ये एक दूसरे की बातें रखते हैं, हमें क्या मालूम। आप और हम लड़ने लगते हैं बिला वजह। बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक आदमी की जो मौत है फूलचंद जो जायसवाल है, मैं तो इसी का रोने आया हूँ सिर्फ आपके सामने। पुलिस का प्रशासन क्या निरंकुश हो चुका है। जायसवाल को तो छोड़ दो, ये तो परंपरागत वोट है आपका, पकड़ लेना अब्दुल को पंचर लगाते हुए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।